हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सरोज सिस्टर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट की डिफिनीशन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो कि हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है चीज़ों को अपने आसपास अपने चारों तरफ चीज़ों को देखने में। लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। लाइट जो है वो ना ही कोई वेव है और ना ही कोई पार्टिकल है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड, यानी लाइट के पास टेंडेंसी होती है। किसकी टेंडेंसी? बेंड होने की चारों तरफ बेंड होने की टेंडेंसी होती है। इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। और ये इफेक्ट जो है, ये इफेक्ट उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं। हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, यानी एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस, यानी बिल्कुल चिकना पॉलिश्ड, जो एक साइड से पॉलिश है तो उसे पॉलिश कहते हैं। हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस उसे क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, और क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है जो भी लाइट उस पर गिरती है। जैसे ये बोर्ड है, ये भी पॉलिश्ड है, पर इसमें क्या है? सॉरी, ये पॉलिश नहीं है, स्मूथ है। ठीक है, पॉलिश्ड होनी चाहिए। अगर ये पॉलिश्ड होता है एक साइड से तो ये क्या होता है? ये किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, पर ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, पर ये कर रहा है रिफ्लेक्ट। ओके, इतना बता दिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है वो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ टर्म्स, किसके लाइट के कुछ टर्म्स बताऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम इसके। अब देखते हैं हम कुछ टर्म्स लाइट के। तो सबसे पहले ये रहा एक हाईली पॉलिश सरफेस। जब ये अभी पॉलिश नहीं है, एक साइड रहेगा ये, अब हुआ ये पॉलिश्ड। अगर कभी भी आप लोग पेपर में बनाइएगा तो ज़रूर ये मेंशन कर दीजिएगा पॉलिश सरफेस। अगर ना रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो गलत हो जाएगा ना आपको, इसलिए। ठीक है, मेरा हाईली पॉलिश सरफेस। ठीक है, अब इस पे एक परपेंडिकुलर होता है। ये होता सच में नहीं होता है, पर इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा हमें लगता है, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये रहा एक परपेंडिकुलर, और इसको हम कहेंगे क्या? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल, सॉरी नहीं, ये मैं दूसरे को बता रही हूँ, लेकिन अब मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है हाईली पॉलिश सरफेस। ठीक है, यानी प्लेन मिरर, कोई सा मिरर है, और ये आ रही है, सॉरी, ये है इमेजिनरी लाइन, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। जिसे हम कहेंगे क्या? नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर होती है, और अब यहाँ पर एक रे गिर रही है, कुल मिला के सीधी गिरेगी एक पॉइंट पे, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करती हुई चली जा रही है। ठीक है, यहाँ से गिर रही है, ये गिरी और ये गई चली गई। ठीक है, अब ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आके गिर रही है ना, गिर रही है। और जैसे आप लोग ऐसे भी ट्रिक से समझ सकते हैं कि इंसिडेंट रे जब गिर रही है तो जैसे कोई भी चीज़ किसी पे गिरता है या लड़ता है कोई भी, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सीडेंट हो गया, तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एक्सीडेंट थोड़ा मैच कर रहे हैं ना इस वजह से। ठीक है, इंसिडेंट रे ये रही, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रहा रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखेंगे जो
रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उन मतलब वो सब इसी पे आधारित है, वो सब इसी के बेसिस पे है। तो अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई है, ये एंगल आर है और ये है नॉर्मल। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है एंगल आई। एंगल मतलब ये गिर रहा है, ठीक है, तो कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं, इधर यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये एंगल जो बना रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो नॉर्मल एंगल बना रहा है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो जा रही है यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पहले लॉ में क्या है, यही है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरे में क्या है, एंगल आई इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल आर, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या हो रहा है, एक ही सेम प्लेन पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट पे तीनों क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये रहा दूसरा वाला नॉर्मल, ऐसे क्रम से लिखेंगे ना, तो इसलिए इंसिडेंट हम क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये क्या हो रही है, ये एक लाइन पे इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये क्या कर रही है, एक ही सेम प्लेन पे इनको मीट कर रही है। ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन मतलब एक ही सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन पर है ना, एक ही प्लेन पे तो है। ऑल लाई इन अ ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, के पॉइंट पे, ये जरूर मेंशन कर लिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब लाइट की हम कुछ मेन टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो मिरर होते हैं, प्लेन मिरर तो मैंने बता दिया। मिरर दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर गोल होती है, ठीक है। अब अगर हम इसे बीच से ऐसे काट दें, ठीक, अगर हम ऐसे इसे बीच से काट दें तो ये स्फीयर का दूसरा पार्ट हो गया, ये भी अलग पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसे एक साइड से पॉलिश कर दें, ये बनाइएगा ज़रूर क्योंकि इसे दूसरी जगह बना देते हैं। ये पॉलिश्ड है, ठीक है। अब इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और हम इसे कहेंगे कॉनकेव मिरर।
ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। कॉनकेव हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉनकेव ये देख सकते हैं आप लोग, ये केव की तरह, तो इसे हम क्या कहें, कॉनकेव। ये बाहर की तरफ पॉलिश रहता है और ये अंदर की तरफ पॉलिश रहता है। अब इस पे एक लाइन रहती है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो इसे हम कहेंगे पोल। इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम चाहे कॉनकेव में बनाए चाहे कॉन्वेक्स में, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, इसके लॉस के बारे में। अभी इतना आज के लिए वो थोड़ा ही पढ़ेंगे, फिर हम आपको और आगे पढ़ाएंगे दूसरे वीडियोस में। तो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, कॉनकेव लेंस भी होता है, तो ऐसे बहुत आसानी होगी बाद में। ठीक है, अब जब ये सर्कल है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है, आर से जी रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसे सी से करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। और ये रहा फोकस, और इसके फोकस और पोल के बीच में जो दूरी रहती है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसे छोटा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और ये जो डायामीटर है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर है उसे हम कहते हैं अपर्चर। अब मैंने आपको मेन तो बता दिया है, अगर एक दो छूट रहा हो तो मैं आपको बात कर बताऊँगी। अभी के लिए बाय, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।